सबसे पहले तो बात ये करना चाहूँगी कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। हम लोग जो है फार्मर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करते कि उनको ज़मीन का किस तरह से ख्याल रखना है, कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है और इस तरह से बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। हम लोग फार्मर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करा सकते, उनकी प्रॉपर क्लासेस नहीं होती जिनकी वजह से वो नहीं मैनेज कर पाते। और एक ही ज़मीन पे जब एक ही तरह की फसल को बार बार काश्त किया जाता है, एक ही तरह की फसल, तो वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। उसकी वजह से हमारी जो फार्मिंग है वो बहुत कम हो चुकी है। अब अगर दूसरी तरफ बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोगों की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकती। वैसे तो कहने को हम लोग मतलब एक ही तरह से पॉपुलेशन को गिनते हैं, लेकिन हम लोग दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं। तो उसके हिसाब से फिर आप देख लें कि हमारी पॉपुलेशन को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो वो उतनी बनती है, क्योंकि 3 टाइम का खाना है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इतनी टाइम कंज्यूमिंग है और फिर हमें विद इन प्रॉपर टाइम हम लोग प्रॉपर फूड नहीं हासिल कर सकेंगे और वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फुलफ़िल करने के लिए सही नहीं होगा। तो इसके लिए मैं यही चाहूँगी कि फार्मर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू हो और उसकी वजह से जो है फार्मिंग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ज़मीनों पे कौन सी फसल किस टाइम पे काश्त करनी है और उसके लिए कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं, ये भी प्रॉपर पता होना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी इस पे बात की। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप समुद्री हयात के बारे में भी बात करें। वहाँ पे जो पानी के अंदर जो मखलूक रहती है, उसको कैसे हम बचाएँ? देखिए, पानी के अंदर जो भी मखलूक है वो हमारे पोल्यूशन की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। हम लोग जितनी भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं वो पानी को डिस्टर्ब कर रही हैं, पानी के अंदर जो उसका माहौल है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। हम जैसे ही देखिए इंडस्ट्रीज से जितना भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और जितने भी जिस भी तरह के केमिकल जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेज और इस तरह की चीज़ें, वो डायरेक्टली हम लोग उस वेस्ट को बगैर ट्रीट किए पानी में डाल देते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे जो जितनी भी मखलूक है, जैसे मछली हो गई या फिर और भी जिस तरह के अभी हयात होगी, वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनकी लाइक कुछ इंडेंजर्ड हो गई और कुछ एक्सटिंक्ट के करीब पहुंच गई हैं और जब वो हमारी अभी मखलूक को भी डिस्टर्ब कर रही हैं ये सारी एक्टिविटीज़। और इसके लिए कहना चाहूँगी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को समंदर में डालने से पहले ट्रीट किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि वो एटलीस्ट जितना पॉइजनस जाके समुद्र में पहुँचता है उससे कम हो, उसकी हद उस तरह से ना हो और वो हमारे माहौल को उस तरह से डिस्टर्ब ना करे।